उम्मीद नहीं मरहले यास नहीं है, जीने के लिए कुछ भी तो मेरे पास नहीं है। क्या जानिए ये कौन सी मंजिल है जुनू की, हम मिट तो रहे हैं मगर एहसास नहीं है। आइए अहले इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बहुत बेबाकी से बात करने का जिस शख्स को हुनर मालूम है उस शायर का नाम असद आज़मी। आइए आपके समातों के हवाले क्या 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं, बिलखुसूस पेश करता हूं, इंशाल्लाह सब बजाएंगे। पढ़ता हूं, समात फरमाएं कि अजर वो बेहिसाब पाएगा। जोरदार तालियां बजाकर दिल से इस्तेकबाल करिए, तब मजा आएगा। पेश करता हूं, सुने कि अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा। जो भी देखेगा प्यार से माँ को, किसी को नहीं कह रहा हूं कि प्यार से देखिए, जो बात कह रहा हूं अगर बात समझ में आए नौजवानों तो तालियां बजाकर बताइएगा कि जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। सलमान साहब आपको मोहब्बतों से दुआओं से नवाज रहे हैं। क्या कहने हैं वाह वाह ज़ियाद आज़मी। अरे असद आज़मी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह। क्या कहने हैं वासिफ भाई फुरकान साहब, वाह वाह वाह। आवाज दीजिए, माइक वाले कहाँ हैं भाई? थोड़ा सा आवाज, ये साउंड सामने जो है इसकी बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। हाँ बहुत शुक्रिया। नहीं सब अच्छा है, ठीक है, आवाज बहुत गूंज रही है। फिर पढ़ूं, अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा। जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा। रजब भाई जी, मोहब्बत भाई से भी की जाती है, मोहब्बत माँ से भी की जाती है, वालिदैन से भी की जाती है, सबसे मोहब्बत की जाती है। लेकिन एक मोहब्बत दुनिया में ऐसी है जिससे 99% धोखा होना लाजमी है। क्या बात। अगर बात सच्ची लगे तो अहले स्टेज थोड़ा सा मुझसे जुड़े। ये शेर आप सब नौजवान हैं माशाअल्लाह, और नौजवानों के दिलों की धड़कन है। पेश करता हूँ 4 मिसरे, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर। देखिएगा चचा, कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी कभी दिल से खफा नहीं होती, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती हैं, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सनद है, ज़फ़र सिद्दीकी रुस्तम साहब ने आपकी गुलपोशी की है, आपको माल्य अर्पण से नवाजा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कैद किया जाए, ये आपके लिए सनद है असद आज़मी। ज़फ़र सिद्दीकी साहब ने मोहब्बतों से नवाजा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा सा जोरदार तालियां बजाकर बताइए अगर आप सब मोहब्बत करने वाले हैं। पेश करता हूँ, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। क्या कहने हैं? माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। क्या कहने हैं? वहाँ बात समझा लें भाई। बस ये तो जरूरी है, ये तो हर मुशायरे की रवायत है, आप पढ़िए, रवायत है, जरूरी है। बहरहाल आइए एक खूबसूरत सी गजल का मतला हाजिर करता हूँ। जफर भाई आप की मौजूदगी में इसको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। शाहिद भाई मेरा भाई, मैं सबके हवाले से सलमान भाई बतौर खास देखिएगा हाजिर करता हूँ। यहाँ से खूबसूरत सा 4 मिसरे बतौर खास हाजिर करता हूँ। सुने भाई, वो बीच में एक मोहल्ला बना के खड़े हुए हैं लोग। नहीं भाई, बैठ जाएं भाई, अल्लाह के वास्ते आप सब बैठ जाएं,
बैठ जाइए, मुशायरा आपका है। ज़ियाद बाबू ने बड़ी मेहनत की है इस मुशायरे के लिए। इस मुशायरे को अल्लाह के वास्ते ख़राब मत करें, आपकी थोड़ी सी कोताही इस पूरे मुशायरे को ख़राब कर देगी। इसलिए अगर आप सब समझदार हैं, मेहमान यहाँ पर बैठे हैं, अगर उनकी इज्जत करना जानते हैं शाहगंज वालों, तो आप सब बैठ जाएं अल्लाह के वास्ते। बैठ जाइए भाई। हाँ मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ने के लिए ही आया हूँ चचा। हाजिर करता हूँ यहाँ से खूबसूरत सा मतला कि इस देश में बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी। क्या कहने हैं? देखिएगा, बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी। बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। ममता को जगाने में कहाँ देर लगेगी। क्या कहने हैं? वाह वाह कहाँ देर। मैंने पहले ही कहा था कि अगर 2 मुशायरा खराब करने वाले हैं तो 100 मुशायरे को बनाने वाले भी लोग क्या बैठे बात हैं। है, जरा जिंदाबाद। सा जोरदार तालियां बजाइए आप सब। एक शेर पढ़ता हूं जफर भाई आपके हवाले से, बतौर खास शाहिद भाई देखिएगा, सलमान भाई इंशाल्लाह फिर आप अपनी मोहब्बत से मुझे नवाजेंगे कि बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, ममता को जगाने में कहाँ देर लगेगी। कि मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें। देखिएगा, अगर बात सच्ची लगे तो एक शख्स जुड़ जाएगा कि मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें, चुनाव की मशीनें। सरकार बनाने में कहाँ दे। है वाह 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 वाह। जनाब सलमान साहब गुदना, जनाब उमर सिद्दीकी साहब, जनाब हारून साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। क्या कहने हैं असद आजमी? वाह 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 वाह। सलमान साहब की बेपनाह मोहब्बतें मिल रही हैं। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। सदर मोहतरम दुआओं से नवाज रहे हैं, शमा रोशन की जनाब जफर सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा सा जोरदार तालियां बजाइए आप सब, तो इस शेर को फिर आप तक पहुंचाऊं। पेश करता हूं, सुने कि मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें, सरकार बनाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। और एक शेर पढ़ता हूं, मुसलमानों की सोच क्या होती है, एक अच्छे इंसान की सोच क्या होती है। वो चाहे गैर मुस्लिम हो, वो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन एक चीज जो सब पर भारी हुआ करती है वो होते हैं अच्छे अखलाक। बेशक। पेश करता हूं ये शेर बतौर खास कि अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम। क्या कहने हैं? यलगार करो तुम, अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम। दुश्मन को गिराने में कहाँ देर लगे। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर तारिक साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। वाह वाह वाह। मोहम्मद सुहेल साहब वाह। असद आजमी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम की मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूँ। मुशायरे को खूबसूरत मुशायरा आप सब ने बना दिया। अब यहीं से एक और शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ कि है धर्म का, हिंदू मुस्लिम एक जहदी का ये देश, लेकिन एक शेर पढ़ूंगा कि है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका। क्या कहने हैं? है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका। सुने जी कि है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका, आसान तरीका। है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका, जनता को लड़ाने में कहाँ दे। बेशक। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। ये बड़ी बात है। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। शाही सुंदरी को मैं बहुत जमाने से जानता हूं, लेकिन पहली बार किसी शायर को माला पहनाया उन्होंने, ये बड़ी बात है। मेरे लिए जिंदाबाद। बाइसे फख्र
जफर भाई ने अपनी दुआओं से नवाजा, माला पहनाकर इस छोटे भाई का स्वागत किया, इस्तकबाल किया। मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई से, सनत समझता हूँ कि मेरे शेर की मेराज हो गई। क्या बात है। हाजिर करता हूँ बतौर खास एक खूबसूरत सा यहीं से मतला आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। गजल का मतला हाजिर करता हूँ, एक गजल भी पढ़ दूं, उसके बाद इंशाल्लाह एक नज्म पढ़कर अपनी जगह ले लूंगा। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। सब पढ़ रहा हूँ, बहुत फरमाइशें हैं। एक मतला यहाँ से छेड़ना चाह रहा हूँ। रजब अली शेरवानी साहब बड़े खूबसूरत नाजिम माशाल्लाह आबोताब के साथ बैठे हैं। मतला हाजिर करता हूँ, सुने। उसे मुश्किल बताना हो गया है, उसे मुश्किल बताना हो गया है। हाँ, सलमान भाई तो माशाल्लाह पूरे स्टेज के सबसे मजबूत आदमी हैं जी। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह और इनका वजन बढ़ा दे। आपने असद भाई आपने पीछे देखा नहीं, सैदपुर के साबिक प्रधान फुरकान साहब भी हैं। फुरकान भाई भी हैं माशाल्लाह, नूरुन अला नूर है, क्या बात है। हाजिर करता हूँ, सुने। क्या उसे मुश्किल बताना हो गया है, उसे मुश्किल बताना हो गया है, उसे मुश्किल बताना हो गया है, ये दिल जिसका दीवाना हो गया है। असद आजमी को गजल के रंग में पहली बार देख रहे हैं। हो गया है, मतलब छेड़ दिया ये दिल जिसका दीवाना हो गया है। ये शेर सलमान भाई अगर आपको पसंद आए तो आप मैसेज में ये शेर लिख सकते हैं। क्या बात। पेश करता हूँ आपके हवाले से, सुने जी। नहीं, वो सलमान भाई अभी जवान है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक शेर पढ़ता हूँ, सुने। उसे मुश्किल बताना हो गया है, ये दिल जिसका दीवाना हो गया है, चले आओ बहाने से किसी दिन। नौजवानों अगर आपका दिल धड़के तो तालियों में बदलना, कि चले आओ बहाने से किसी दिन, तुम्हें देखे जमाना हो गया। क्या कहने हैं, जमाना का जवाब नहीं है। बाबा जमाना हो अरे असद आजमी बाबा बाबा, तुम्हें देखे जमाना हो क्या कहने हैं गया है। एक शेर और गजल का बतौर खास पेश करता हूँ, सुने। कि यकीनन हो गई जन्नत उसी की, 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 नबी का जो दीवाना हो गया है, नबी। बेशक क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। शाह खालिद मवी ने मोहब्बतों से नवाजा है, हारून फूलपुरी ने। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। यकीनन हो गई जन्नत उसी की, नबी का जो दीवाना हो गया है, उसे मुश्किल बताना हो गया है, ये दिल जिसका दीवाना हो गया है। आइए दोस्तों, अब यहाँ से एक गजल का और मतला आप तक पहुँचा रहा हूँ, उसके बाद बहुत फरमाइशें हैं। एक शबीना अदीब ने कभी कहा था कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो, तो इंशाअल्लाह उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा जी। पूरे आबोताब के साथ कि नौजवानों के दिलों की धड़कन जो उनकी अहलिया मोहतरमा हुआ करती हैं, उन्हें छोड़कर जाने का किसी को शौक नहीं होता। इंशाल्लाह वहां तक भी पहुंचूंगा, आप सब इंशाल्लाह दादो तहसीन से जरूर नवाजेंगे। उससे कबल चाह रहा हूं कि एक और गजल का मतला आप तक पहुंचा दूं। जी इरशाद। इजाजत दीजिए जरा सा तालियां बजाकर तो मतला पहुंचाऊं। हाजिर करता हूं, सुने। देखिएगा जफर भाई कि कब तलक आप यहाँ हैं, मैं तो झारखंड रांची में इन्हें तलाश कर रहा था। क्या बात है, आप यहीं पर हैं, शाहगंज में बैठे हुए हैं। बहरहाल देखिए मतलब कि कब तलक, इशारे किनाए का नाम शायरी हुआ करती है।
ये शाहगंज ये अदबी सरजमीन है, शिराज़ हिंद किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। मतला पढ़ूंगा और आप सब इंशाअल्लाह पहुंचेंगे जहां पहुंचाना चाह रहा हूं। इरशाद। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। क्या कहने हैं? बतौर खास हाजिर करता हूं, सुने कब कि कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा। क्या कहने हैं बाबा बाबा? सीखा वाह वाह वाह। एक ना एक दिन उतर जाएगा। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। और तारीख शेख साहब तशरीफ फरमा है, इनका जो कारनामा है, इनकी जो शख्सियत है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। जफर भाई एक समाज सेवी आदमी, एक अच्छे नेता की तरह शुमार होता है इनका इलाकों में। शाहिद भाई बीएसपी के नेता, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी अपनी शनाख्त है, अपनी पहचान है, नौजवानों के दिलों की धड़कन है। सबके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ जी, इरशाद। इशारे इशारे में पूरी बात हो जाए तो मुझे लगना चाहिए कि मैं शाहगंज अपनी सरजमीन पर खड़ा होकर पढ़ रहा हूं। अगर बात सच्ची लगे तो एक शख्स जुड़े। हाजिर करता हूं, सुने कि बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की। क्या कहने हैं? बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने? के बकरियों की, मैंने पहले ही कहा है कि शायरी शायर किराए का नाम है। पेश करता हूं, सुने कि बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की। घर ना अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा। हाँ, क्या कहने हैं? अरे वाह वाह वाह। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। क्या हुकूमत चला पाएगा। दोबारा पढ़ूं? फिर से पढ़ दूं? क्या बात है, बहुत समझदार है सर, बहुत समझदार है, बहुत बहुत समझदार है। के बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की। घर ना अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा। और ये जो तीन शख्सियत बैठी हुए हैं, हमारी मोहतरमाएं भी माशाअल्लाह हैं, लेकिन इधर जो तीन भाई हमारे हैं, जफ़र भाई और शाहिद भाई, फुरकान भाई, सलमान भाई, सबके हवाले से, सदर मुशायरा के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ कि हर किसी को मेरे हम नवा प्यार के फूल तो बांटना। हर किसी को जुड़ जाइए नौजवानों, कसम खुदा कि अगर ये शेर जाय हो गया तो मैं चुपचाप से अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि मेरा काम हो चुका है। कि हर किसी को मेरे हमनवा प्यार के फूल तो बांटना। जग में क्या लेके आया था तू और क्या लेके तू जाएगा। अरे वाह 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 वाह। क्या कहने हैं? वाह वाह तू
और क्या ले के तू जाएगा। और तारिक भाई, बाबू 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 जियाद, थोड़ी देर पढ़ रहा हूं तो थोड़ा सा। तारिक भाई एक शेर पढ़ूंगा मैं, नाम किसी का नहीं लूंगा, इंशाल्लाह इशारे इशारे में बात होगी। जफर भाई समझदार है, शाहिद भाई सब समझदार लोग बैठे हैं, इंशाल्लाह पहुंच जाएगा शेर। हाजिर करता हूं, सुने कि जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। क्या कहने हैं? बात सच्ची लगे तो अगली लाइन से आप सब जुड़िएगा। जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे, तख्त से सीधा तू उस घड़ी चाय चाय पे आ जा। जी 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 भाई 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 नहीं, ऐसा है कि मैं सिर्फ 10 भाई मैं आपका दिल समझ के आगे बैठ गया हूँ। आइए दर्द समझा। आइए दोस्तों, मैं इनका दर्द समझ रहा हूँ। मुझे पता है आप क्या सुनना चाह रहे हैं। मैं जा नहीं रहा था, मेरी जान में मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था। जी जी, ये अच्छा है, अच्छा है। वरना यूट्यूब उठाकर देखिए, कहीं भी 1.5 घंटे से कम पढ़ते हुए नजर नहीं आऊंगा आपको। बेशक। मतलब हाजिर करता हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह खूबसूरत सी एक गजल आप तक पहुंचा रहा हूँ। हाँ, बस वही पढ़ने जा रहा हूँ भाई। जी जी, भाभी लोग को तो अच्छा जवाब देने की भी जरूरत है ना। हाँ, जो कहती है मत जाओ, अल्लाह के वास्ते मत जाओ, सऊदी मत जाओ, दुबई मत जाओ। मैं बताता हूँ क्यों जाते हैं हम। हाँ, 4 मिसरे उससे कबल पढ़ने दें मुझे। 4 मिसरे पढ़ लूँ, उसके बाद उसका मतलब पढ़ाऊँ। हाजिर करता हूँ, सुने बतौर खास। जहाँ को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है, भलाई का हर एक इंसान को पैगाम देता है। फकत भारत नहीं, दुनिया के हर गोशे में औरत को, फकत भारत नहीं, दुनिया के हर गोशे में औरत को, सभी मजहब से ऊंचा मर्तबा इस्लाम देता। क्या कहने हैं बाबा बाबा। बेशक बेशक। ऊंचा मर्तबा। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया मेरे भाई। मैं इलेक्शन में नहीं खड़ा हूं, जब खड़ा हो जाऊंगा तो बुला लूंगा आप सबको। मतलब हाजिर करता हूँ, सुने। हाँ, मोहतरमा ने कभी कहा था कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। अब मैं उसी का मतलब पेश करने जा रहा हूँ। जफर भाई भी बहुत ज़माने से मुसाफिर हैं, आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं माशाल्लाह। कभी 15 दिन, कभी 25 दिन भाभी से दूर हैं, तो कभी 45 दिन भाभी से दूर हैं। सब माशाल्लाह बैठे हुए हैं। इन सबके दिल की जो तर्जुमानी है, एक दिल का जो दर्द है, वो बयान करने की कोशिश करूंगा अपनी नज़्म में। पेश करता हूँ, सुने कि कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं। क्या कहने हैं सलमान साहब। कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं, कैसे परदेस। सलमान भाई कहाँ जा रहे हैं आप? अगर आप चले गए तो मैं भी चला जाऊंगा। आप बैठिए, 5 से 7 मिनट, उसके बाद आपको पूरी इजाजत है। आपके साथ मैं भी चलूंगा इंशाल्लाह। हाजिर करता हूं सलमान भाई। देखिए जफर भाई, माशाल्लाह ये अच्छा माहौल बना दिया है सब आप लोगों के लिए। और ये लोग बैठे हैं
तो ये अपने आप में एक शनाख्त है, अपने आप में एक पहचान है कि मुशायरा कामयाब नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी मौजूदगी काफी होती है किसी भी प्रोग्रामों को कामयाब करने के लिए। मुबारकबाद पेश करता हूं ज़ियाद आज़मी की तरफ से, इनको फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूं और पूरी कमेटी की तरफ से इन मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। पेश करता हूं, यहां से मतलब सुने कि कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं, धड़कने बन की तेरे दिल की तेरे पास रहूं, कैसे परदेस न जाऊं क्यों तेरे पास रहूं, के घर की मुझसे ये परेशानी न देखी जाती। अल्लाह अल्लाह। एक एक लाइन पे गौर करिएगा रजब भाई बतौर खास, के घर की मुझसे ये परेशानी न देखी जाती, और टूटी हुई चरपाई न देखी जाती, और टूटी हुई चरपाई न देखी जाती, मेरे घर की है जो बदहाली मिटेगी कैसे, हम सफर लब पे तेरे लाली सजेगी कैसे, हम सफर लब पे तेरे लाली सजेगी कैसे, कर्ज सालों का, सालों मतलब वो साले मत समझ लीजिएगा, वो सालहा साल वाला साल समझना, के कर्ज सालों का अदा जा मेरी कैसे होगा, मैं न जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा। असद आज़मी वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। अरे वाह 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 वाह, साजिद तो बड़ी क्या कहने हैं। साजिद मेरा छोटा भाई बहुत शुक्रिया। एक शेर और पढ़ता हूँ कि मैं ना जाऊंगा जो, मैं ना जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा, चंद कौड़ी पे भला कैसे गुजारा होगा। अभी मैं बताऊंगा कि मैंने सलमान भाई को क्यों रोक कर रखा है यहाँ पर, अभी बताऊंगा। अभी आखिरी जब शेर आएगा तो इंशाल्लाह सलमान भाई वापस आएंगे यहाँ तक, फिर आएंगे इंशाल्लाह। पेश करता हूँ कि मैं ना जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा, चंद कौड़ी पे भला कैसे गुजारा होगा, कर्ज ख्वाह घर का लगाते हैं हमेशा चक्कर, उनकी आवाज लबे बाम से होती है सहर, डांट मालिक की मेरा जीना तो दूभर है किया, मैंने रुख इसलिए परदेस का दिल बर है किया, कैसे जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या कहने हैं, क्या दर्द बयानी की है। वाह वाह वाह, परदेस क्या सच्चाई है। वाह वाह, मैं तेरे पास रहूं। इसका 2-3 बंद और था लेकिन आखिरी बंद पढ़ता हूं दोस्तों, क्योंकि शोरा की फहरिस्त बहुत तवील है। नहीं सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनो मेरे भाई, सुन लो पहले, पढ़ रहा हूं भाई। अब आप डांट कर भी मुझसे पढ़वा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन 2 साल 2.5 साल हस्बैंड जब सऊदी या दुबई में रहता है, उसके बाद जब वापस आने की बात होती है तो उस वक्त भाभी के दिल पर क्या बीतती है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा। देखिएगा ये आखिरी बंद, ये सलमान भाई बैठे हैं, मुस्कुरा कर इस शेर का इस्तकबाल करेंगे। हाजिर करता हूँ, सुने कि जब मैं लौटूंगा वतन, जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। क्या उसका भी अलग ही मजा होता है चच्चा, बतौर खास कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना, खन खनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना, खन खनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना, ऐशो आराम होंगे रंज की दूरी होगी, चारपाई की जगह फिर तो मसहरी होगी।
क्या कहने हैं, क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। ऐशो आराम होंगे, रंज की दूरी होगी, चार पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। सुर्ख जोड़े में कसम तेरी जो सज जाओगी, पहले शब की वही दुल्हन ही नजर क्या कहने हैं बाबा।